नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघाने पर। दोस्तों, आप लोग बता दें कि इंडिया ब्लॉक की आज दिल्ली में बैठक राहुल, ममता, अखिलेश, तेजस्वी समेत 23 विपक्षी दलों ने नेता शामिल होंगे। एनडीए को घेरने की तैयारी है। एनडीए सरकार को घेरने के लिए 2 साल बाद इंडिया ब्लॉक की आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन ब्लॉक में बैठक है। कांग्रेस का दावा है कि इसमें 23 विपक्षी दल शामिल होंगे। हालांकि पार्टी ने इन दलों के नाम नहीं बताए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि 23 दल भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट में इंडिया को इंडिया गठबंधन लिखा। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक दिल्ली पहुंच गए हैं। रविवार को उन्होंने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस बैठक की डिटेल सामने नहीं आई है। इंडिया की अब तक 6 बैठकें हो चुकी है। इनमें एक वर्चुअल बैठक शामिल है। आधिकारिक तौर पर इंडिया का एजेंडा सेट नहीं है। सभी दल अपने अपने मुद्दे उठा सकते हैं। एनडीए को घेरने के लिए नई प्लानिंग पर चर्चा कर सकते हैं। ममता ने भतीजे अभिषेक के साथ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने करीब 30 मिनट बातचीत हुई। राहुल, अखिलेश, ममता शामिल होंगे आम आदमी पार्टी और डीएम के बाहर। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, शिवसेना यूबीटी के सिद्धार्थ कठरे समेत वामपंथी दलों और अन्य छोटे दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। आप और डीएम की बैठक में शामिल नहीं हो रही है। सीपीआईएम ने अपना विरोध दर्ज कराया है, लेकिन बैठक में शामिल होगी। जेएमएम पर सस्पेंस है। पहली मीटिंग 23 जून 2023 को पटना में हुई थी। इस नीतीश कुमार ने बुलाया था। आखिरी मीटिंग 1 जून 2024 को दिल्ली में हुई। इसके बाद 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर इंडिया नेताओं के लिए रणनीतिक रात्रि भोज बुलाया था। इनमें 25 से अधिक विपक्षी दलों के करीब 50 नेता शामिल हुए थे। बैठक में बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्परीक्षण, एसआईआर समेत कथित चुनावी गड़बड़ियों के मुद्दे उठाए गए थे। डिनर पार्टी में बैठक में इंडिया गठबंधन के 25 राजनीतिक दलों के करीब 50 नेताओं ने भाग लिया। मीटिंग का एजेंडा तय नहीं। विपक्षी 10 दल बोले, हम अपने मुद्दे उठाएंगे। बैठक में सभी दल अपने अपने मुद्दे उठा सकते हैं। राज्यों में होने वाले चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने पर सहमति बनाई जा सकेगी। इसके अलावा गठबंधन के संयोजक के नाम पर चर्चा हो सकती है। बंगाल टीएमसी बैठक बंगाल में चुनाव के बाद उसके नेताओं पर कथित हमलों का मुद्दा उठाकर इंडिया दलों का समर्थन मांग सकती है। यूपी, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एसपी के गठबंधन की वजह से भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। ऐसे में कांग्रेस और सपा इन मोमेंटम को बनाए रखना चाहेगी। बिहार एनडीए सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा कम कर दी है। लालू राबड़ी तेजस्वी एजेंसियों, ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं। ऐसे में बिहार में गठबंधन फिर से खड़ा होने के लिए एकजुट होने की कवायद कर सकता है। केरल में राज्यों में दोनों पार्टियों अलग अलग हैं, लेकिन केंद्र में साथ हैं। सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि हर दल के अपने मुद्दे हैं। वाम दलों के भी कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हम उठाना चाहते हैं। अन्य दलों के भी अपनी चिंताएं हो सकती हैं। इंडिया की बैठक के पहले कांग्रेस से कई दल नाराज। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम राज्यसभा की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहता था। कांग्रेस ने बिना बातचीत उम्मीदवार घोषित कर दिए। 5 जून को जेएमएम अपनी नाराजगी जाहिर की। केरल में सीपीआईएम ने नाराजगी जताई। दरअसल हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नेताओं ने लेफ्ट की भाजपा की बी टीम बताया। इससे लेफ्ट नेताओं ने आपत्ति दर्ज की। लेफ्ट चुनाव हार गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई। इंडिया 6 राज्यों के साथ चुनाव लड़ा, 6 में नहीं। इंडिया ब्लॉक 2023 में बना। इस दौरान 1 लोकसभा और मई 2026 तक 13 विधानसभा चुनाव हुए। 2024 लोकसभा चुनाव में कुल 543 सीटों में से मिलकर 234 सीटें जीती। 6 राज्य जहां एनडीए ब्लॉक मिलकर लड़ा। पहला जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर 2024 में नेशनल कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। झारखंड 2024 में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। महाराष्ट्र 2024 में इंडिया ब्लॉक राज्य में महाविकास आघाड़ी के तौर पर लड़ा लेकिन हारा। बिहार 2025 में आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी के साथ महागठबंधन के तौर पर लड़ा लेकिन हारा। तमिलनाडु 2026 में चुनाव से पहले कांग्रेस डीएम के गठबंधन का हिस्सा थी और सीट बंटवारा भी हुआ था, लेकिन सत्ता में नहीं आ सके। पुडुचेरी 2026 में कांग्रेस ने डीएम के वीकेसी
साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन सत्ता नहीं मिली। राज्यसभा में इंडिया ब्लॉक के 67 सांसद हैं, जैसा कि आप लोग इस लिस्ट के माध्यम से देख ही सकते हैं। इंडिया ब्लॉक की पिछली 6 बैठकों में 1 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले गठबंधन की बैठक इंडिया ब्लॉक की आखिरी बैठक 2.5 घंटे चली थी। इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनावों में इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी। 13 जनवरी को 5वीं बैठक लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर फेंच फंसा हुआ था। ये मीटिंग 13 जनवरी 2024 को वर्चुअली हुई थी। इनमें 28 दलों ने 9 नेता जुड़े। चेयरपर्सन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनी, लेकिन संयोजक के नाम पर फैसला नहीं हो सका। मीटिंग के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, हमारे बीच चर्चा हुई कि हम जल्दी सीट शेयरिंग पर फैसला लेंगे। तब जेडीयू भी INDI में शामिल था। जेडीयू ने भी सीट शेयरिंग में हो रही देरी से नाराजगी जताई थी। इस बैठक में सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। 19 दिसंबर 2023 को चौथी बैठक ममता के PM फेस के लिए खड़गे का नाम दिया। बैठक में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता शामिल हुए थे। इंडिया की चौथी बैठक 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली के अखिलेश होटल में हुई थी। इसमें पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने PM चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव रखा। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। यह जानकारी बैठक के बाद DMDM मलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ बाइकों ने दी। हालांकि PM फेस के सवाल पर यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी थी। तो दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद।